हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम रिप्रोडक्शन ये जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर समझेंगे नोट्स के साथ। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, डायग्राम्स के साथ मैंने कंपाइल किए हुए हैं। तो इस सेशन को एंड तक देखना, सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाना, बना पाना। ये जो एबिलिटी होती है ना, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है आगे की जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे मोड्स हैं, कई सारे तरीके हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम समझेंगे इसी सेशन में। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो डिफरेंट पेरेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं एक चाइल्ड को या ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए, है ना। और वो जो डिफरेंट पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक फीमेल और एक मेल पेरेंट होता है। तो फर्स्ट जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज फिजन। फिजन को हम एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट होना के तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जब दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और जब हर एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो, तो उस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है फिजन। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है वो अमीबा एंड बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स में दिखाई दिया जाता है। तो सबसे जो कॉमन टाइप है फिजन का वो है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और वो दोनों ही पार्ट्स क्या करते हैं, एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो जैसे बाइनरी फिजन का ये डायग्राम है, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा है दैट इज एन अमीबा। और अमीबा जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो जाता है और वो दोनों ही जो अलग अलग पार्ट हैं वो ग्रो कर जाते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। दोनों ही अलग अलग न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग पीसेस में ब्रेक हो जाता है। इसका डायग्राम अभी हम देखेंगे। और जो अलग अलग पीसेस हैं उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है। और इस तरीके का फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन आपको दिखता है स्पायरोगायरा प्लेनेरिया में। तो फिजन में क्या हो रहा था, दो इक्वल एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे, जैसे इसमें और इसमें, और ये दोनों अलग अलग अपना ग्रो हो जाएंगे, है ना। तो जबकि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे कि ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, इसके कितने हो गए, दो अलग अलग पार्ट हो गए, है ना, मतलब तीन अलग अलग पार्ट हो गए। और वो तीनों ही जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से के जैसे नहीं दिखते हैं, है ना वो, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, आगे चल के एक जैसे पार्ट्स में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, कितने ही पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, दो में, तीन में, चार में। तो दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको फ्रेगमेंटेशन और फिजन में। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मीनिंग होता है कि कट हुए या फिर ब्रोकन हुए बॉडी पार्ट्स में से एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो ग्रो हो जाए तो उसे हम बोलेंगे रीजनरेशन। और ये दिखाई दिया जाता है हाइड्रा और प्लेनेरियस जैसे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि आपको दिख रहा है एक पूरा एडल्ट हाइड्रा है, तो इसका एक बॉडी का पार्ट जो है वो कट हो जाता है, ठीक है। फिर वापस जो कट हुए पार्ट्स है या ब्रोकन टूटे हुए पार्ट्स है, उनमें से क्या होता है, दो अलग अलग अब जो है वो हाइड्रा ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पार्ट अगर ये छोटा हो गया था तो ये वापस ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और जो इतना जो हिस्सा है ये वापस क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। क्लियर? ये वाला तो ग्रो हो गया नीचे की तरफ और ये वाला ग्रो हो रीजनरेट हो गया। तो इतना समझ में आया, है ना। नेक्स्ट है बडिंग। तो बडिंग एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी का जो पार्ट है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ठीक है, वो आउटग्रो हो जाता है। मतलब एक बॉडी का पार्ट ग्रो होने लगता है, जैसे कि इधर हो रहा है, और वो क्या होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है। और जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है ना, तो वो क्या होता है बॉडी के पार्ट से अलग हो जाता है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको ये हाइड्रा है और इसमें से एक बर्ड, जैसे कि कोई फूल फ्लावर्स में होता है ना बर्ड, तो वैसा कुछ ग्रो होने लगता है। और फिर धीरे धीरे जब वो ग्रो हो जाता है तो और वो फिर उसके बाद जो ओरिजिनल जो पेरेंट है, ठीक है, जो वहां से अलग हो जाता है।
ठीक है, न्यू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। जैसे कि हाइड्रा और ईस्ट, इसमें जो है वो आपको बडिंग वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दे जाता है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की, जो कि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मींस जैसे कि स्टेम, रूट, लीव्स, ठीक है, ये जो होती है ये प्लांट्स के फॉर्म में ग्रो हो सकती हैं अगर इनको कुछ सुटेबल कंडीशंस दी जाए, ठीक है। जैसे लेयरिंग एंड कटिंग के थ्रू जो है वो हम क्या कर सकते हैं, स्टेम से, रूट से या लीफ से जो है वो न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और इस तरीके का जैसे लेयरिंग और कटिंग, ये बनाना, रोज, जैस्मिन, इन जैसे प्लांट्स में हमको शो होता है। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। तो जो प्लांट जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेयरिंग एंड कटिंग के थ्रू, ठीक है, वो अपने पेरेंट प्लांट के जैसा ही दिखता है। क्लियर? जैसे कि ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने एक क्या करा, स्टेम को कट कर लिया ब्लेड से। ये वाला जो है दैट इज अ पेरेंट प्लांट, ओरिजिनल प्लांट है, इसमें से हमने कट किया और इसको वापस हमने क्या करा, वापस हमने कट करके इस कटिंग को, ये जो एक कटिंग है, इस कटिंग को हमने लगा दिया न्यू गमले में, ठीक है, न्यू हमने इसमें लगा दिया। तो उसके बाद ये ग्रो हो जाएगा, वापस इसी के जैसा दिखेगा आपको। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। अभी आपको दिख रहा है कि अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स ही समझ रहे हैं। स्पोर फॉर्मेशन ये आपको दिखता है रीजोपस में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सैक्स होते हैं, जो सैक्स मीन्स इस तरीके के छोटे छोटे आपको बॉल्स जैसे होते हैं, इसके अंदर ना कई सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं, है ना। और ये जो स्पोरेंजिया जो होता है, ठीक है, ये जब बस्ट हो जाता है तो इसमें बॉडी छोटे छोटे जो है ना स्पोर्स हैं, छोटे छोटे जो सेल्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं, वो मतलब इधर उधर फैल जाते हैं और ग्रो होते हैं। अभी आपको दिख रहा है, अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे ये जो स्पोर्स हैं वो किसी दूसरे प्लांट पर जा सकते हैं या जमीन में जा सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर उन्हें कोई सुटेबल कंडीशंस दिखें तो वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। सुटेबल कंडीशंस का मीन्स है कि अच्छा उस प्लांट को ग्रो होने के लिए जो वाटर चाहिए या जिस तरीके की धूप चाहिए या जिस तरीके की मिट्टी चाहिए, वो अगर मिलता है तो वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है दैट इज ग्राफ्टिंग। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स ही पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़े ऑर्गेनिजम्स के, अब हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में। तो ग्राफ्टिंग का मीनिंग होता है जब दो प्लांट्स के पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि रूट और स्टेम, ठीक है, इनको आपस में हमने ज्वाइन कर दिया धागे से, है ना। तो वो क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन हो जाते हैं काफी टाइम के बाद, और इनके जो ये कटिंग्स आपको दिख रही हैं ये ज्वाइन हो जाती है आपस में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। गॉट इट? और जो रूट वाला जो पार्ट होता है, जो जमीन में लगा हुआ होता है, उसे रूट स्टॉक बोलते हैं, और जो अपर पार्ट होता है ना, इससे हम बोलते हैं सीएन। क्लियर? तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देने के लिए, और डिफरेंट जो पेरेंट्स होते हैं उनमें पहली फीमेल और दूसरा मेल होता है। क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है ना, ये सारी चीजें हम जानेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर जो है वो नोट्स को कंपाइल करा, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, है ना स्टूडेंट। तो मेक श्योर कि आप क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। और बाकी सारे चैप्टर्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो क्रोमोसोम्स के बारे में जान लेते हैं। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। ये कोई भी प्लांट सेल या फिर एनिमल्स जो होते हैं उनका जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। गॉट इट? और क्रोमोसोम्स से अगर आपको पूछा जाए कि क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। गॉट इट? तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट से बच्चों को पास किए जाते हैं, है ना। तो बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम में डीएनए होता है। गॉट इट? तो डीएनए पास करा जा रहा है या क्रोमोसोम पास करा जा रहा है, बात वही है ना। तो क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम में वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मींस मतलब कि वो जो डेटा होता है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है या फिर ये जो बच्चा है
उसकी क्या क्या क्वालिटीज होंगी, फिजिकल क्या क्या क्वालिटीज होंगी, है ना, वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे कि हर एक जो लिविंग क्रीचर है वो यूनिक बनता है, क्योंकि हर एक जो पर्सन है उसका डीएनए अलग होता है ना, तभी तो उसकी फिजिकल क्वालिटीज या बॉडी की जैसी जो क्वालिटीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं सभी की। गॉट इट। तो ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है वो होती है क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम में डीएनए होता है। गॉट इट। तो डीएनए को ही हम बोल सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन होती है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना, अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस की हम बात करें तो ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, तो डायग्राम देख लो क्रोमोसोम का कैसा होता है। देखो ये तो है सेल, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर आपको दिख रहा है ये डीएनए होता है इस तरीके से। तो क्रोमोसोम का डायग्राम आपको समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके का जो डायग्राम है, ठीक है, ये सभी जो डायग्राम्स हैं वो क्रोमोसोम्स के डायग्राम्स हैं। गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके सेक्सुअली इन्वॉल्व होने से एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस होता है, जिसको हम वेरिएंट्स बोल सकते हैं या रिकॉम्बिनेंट्स बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बोल सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम गेमेट्स बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? गेमेट्स। और ये जो गेमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। हैप्लॉइड का मीनिंग होता है कि जो न्यू जो ऑफस्प्रिंग होगा या जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा उसको आधे क्रोमोसोम मिलेंगे मेल से और आधे क्रोमोसोम मिलेंगे फीमेल से। गॉट इट। तो मेल के जो जर्म सेल्स हैं उसमें आधे क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल के जो जर्म सेल्स हैं उनमें आधे क्रोमोसोम्स हैं। क्लियर? तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेरेंट। क्लियर? और जो गैमेट्स हैं वो मीजियोसिस, ठीक है, इस प्रोसेस से बनता है ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर। गॉट इट। तो मीजियोसिस क्या होता है? ये एक तरीके का रिडक्शन डिवीजन है जिसमें कि कोई भी जो जर्म सेल होता है ना, वो अलग अलग 4 गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है या फिर सेक्स सेल्स में डिवाइड हो जाता है ना। और हर एक सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ओरिजिनल सेल के। ओरिजिनली जितने थे उस नेक्स्ट वो डिवीजन होगा तो उसमें हाफ नंबर ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है। बाकी जो पता है जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो आधे क्रोमोसोम फीमेल से आएंगे या मेल से आएंगे, वहां से दोनों के हाफ हाफ मिलकर जो है वो न्यू एक ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। गॉट इट। जैसा कि मैंने अभी बताया मेल के गैमेट्स और फीमेल के गैमेट दोनों ही हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब मिलते हैं तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। और वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो एकदम से तो नहीं बन जाता। तो जब मेल का गैमेट मिलता है और फीमेल का गैमेट मिलता है तो वो एक नया एक सेल बनाता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। गॉट इट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो जाइगोट में कई सारे डिविजन्स होते हैं, मतलब कई सारे पार्ट्स निकलते हैं और जब जाइगोट डेवलप होता है तो उसको हम एक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं जब वो फुली डेवलप होने लगता है। मेल गैमेट के बारे में बताया जाए तो मेल गैमेट स्मॉल होता है लेकिन मोटाइल होता है। मोटाइल का मीनिंग होता है कि मेल का गैमेट जो होता है वो बहुत तेज मूव करता है। फीमेल का जो गैमेट होता है वो मेल गैमेट से बहुत बड़ा होता है साइज में और नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मीन्स मूव नहीं करता है। मेल का जो गैमेट होता है वो मूव करता है और जाके फ्यूज हो जाता है फीमेल के गैमेट में, तब जाइगोट बन जाता है। इतना सभी को क्लियर हो गया? तो ये अभी हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। गॉट इट। तो अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में किस तरीके से होता है? तो प्लांट्स के ये पार्ट्स हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और पिस्टिल्स। ठीक है। तो ये डायग्राम है प्लांट का, जैसे कि पेटल आपको दिख रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, रिसेप्टल, सेपल, एंथर, फिलामेंट, स्टेमन, ये पार्ट्स आप देख रहे हो। ठीक है। इन पार्ट्स के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। गॉट इट। तो एक जो प्लांट है वो उसे हम यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होगा, ठीक है, उस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जब मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग फ्लावर्स में होंगे। गॉट इट। कोई भी एक प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल तब कहलाएगा जब उसके अंदर जो
मेल के जो ऑर्गन्स हैं और फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग फ्लावर्स में हैं, गॉट इट। और बाइसेक्सुअल तब कहलाएगा जब मेल के जो ऑर्गन्स हैं और फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं वो सेम फ्लावर में हैं। जैसे ठीक है, अगर स्टेमन्स और पिस्टल्स प्रेजेंट है किसी एक फ्लावर में, तो वो समझ लो वो जो फ्लावर है या फिर वो जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है। स्टेमन्स और पिस्टल दोनों ही प्रेजेंट है अगर, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है दैट इज एन स्टेमन, है ना, और ये जो है ये पिस्टल है। तो जो पिस्टल है दैट इज फीमेल, पिस्टल जो है दैट इज फीमेल और स्टेमन जो है दैट इज मेल। इतना समझ में आ गया। अगर ये दोनों ही पार्ट स्टेमन और पिस्टल दोनों ही प्रेजेंट है तो वो जो प्लांट है दैट इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट। इतना समझ में आ गया। तो यूनिसेक्सुअल जिसमें मेल का फ्लावर अलग होगा, फीमेल का फ्लावर अलग होगा। तो यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल हम देखें तो पपाया और वाटरमेलन, दीज आर यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। और हिबिस्कस और मस्टर्ड को हम बाइसेक्सुअल प्लांट्स बोलते हैं। ओके, अब हम बात कर लेना पोलिन ग्रेन्स की। तो पोलिन ग्रेन्स वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये फ्लावर आपने देखा होगा और फ्लावर में इस तरीके के, ठीक है, ये पोलिन ग्रेन्स को हम ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देख रहे हैं। तो ये पोलिन ग्रेन्स में क्या होता है, मेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो होते हैं, गॉट इट। पॉलिनेशन ये भी क्या है, एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का। पॉलिनेशन का मीन्स होता है पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा में, ठीक है, मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा में। देखो ये मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल के एंथर से, ठीक है, जब पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फीमेल के स्टिग्मा में, देन दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, ये पॉलिनेशन कहलाएगा, गॉट इट। तो जब ये सेम फ्लावर के अंदर होता है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि दोनों ही, है ना, जो पार्ट्स हैं वो सेम फ्लावर के हैं। लेकिन अगर अलग अलग फ्लावर से होता है, गॉट इट, अलग अलग मतलब एक मेल का फ्लावर है एक फीमेल का फ्लावर है, तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन, गॉट इट। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्म होना, डेवलप होना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स मीन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, दैट इज गैमेट्स। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का मीन होता है जब एक फीमेल का गैमेट यूनाइट करता है दो मेल के गैमेट के साथ, है ना। ये हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। दो मेल के गैमेट्स के साथ एक मेल का गैमेट क्या करता है, एग को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज मतलब एग के साथ फ्यूज होता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जो डेवलप करने का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करता है ना, और जाइगोट बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। जो सेकंड जो मेल गैमेट है वो क्या करता है कि न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियाइज है ना, उनके साथ यूनाइट करता है और एंडोस्पर्म को डेवलप करता है। अब एंडोस्पर्म क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूं अभी। देखो ये रहा एंडोस्पर्म, एक टिश्यू होता है जो कि किसी भी सीड के एक घेर के रखा हुआ होता है ना, और उसे प्रोटेक्ट करता है और नरिश करता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो पार्ट है हमारा, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके और देखेंगे तो ये इस तरीके का आपको दिख जाएगा, है ना। और ये जो पूरा है ओवरऑल दैट इज एन एम्ब्रायो, और इसका ये जो पार्ट है, ठीक है, दैट इज एंडोस्पर्म। ये नरिश कर रहा है ना, मतलब कि ये जो सीड है फ्लावर का, है ना, इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, नरिश कर रहा है। इतना सभी को समझ में आ गया। तो सेकंड मेल गैमेट क्या बनाता है, एंडोस्पर्म वाली लेयर बनाता है, और पहला मेल गैमेट बनाता है सीड को, ठीक है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स डेवलप होते हैं, है ना। जो ओव्यूल है ना, मतलब कि जो फीमेल का जो पार्ट है वहां पर सीड डेवलप होते हैं। यहाँ पे हमने देखा था ओव्यूल, है ना, दैट इज ओव्यूल। यहाँ पर सीड डेवलप होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की हेल्प से। इतना समझ में आया।
एंडोस्पर्म के बारे में समझ में आ गया आपको कि एंडोस्पर्म क्या करता है। अब पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन। तो काफ़ी सारे पार्ट्स को हम समझ चुके हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में, जाइगोट के बारे में, गैमेट्स के बारे में, है ना। तो ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जब गर्ल्स एंड बॉयज में जो प्यूबर्टी का जो फेज होता है वो आ जाता है ना, तो वो एक्टिवली मतलब कि रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाते हैं। और इस फेज में मतलब कि प्यूबर्टी के फेज में बॉयज एंड गर्ल्स की बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। मतलब कि उनके आर्मपिट्स में हेयर्स डेवलप हो सकते हैं और उनके जो जेनिटल्स हैं, है ना, वहाँ पर भी हेयर्स डेवलप हो सकते हैं और काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं मेल्स में और फीमेल्स के बॉडी पार्ट्स में, है ना। गर्ल्स की जो ब्रेस्ट है उसका जो साइज है इट कैन बी इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाता है। और जो निपल्स हैं दैट कैन गेट डार्क, ओके। और ऐसा ही कुछ जो है वो बॉयज़ के बॉडी में भी देखने के लिए मिलता है। बॉयज़ की जो स्किन है वो थिक हो जाती है और उनके जो फेशियल है, उनकी जो वॉइस है, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो कई सारे पार्ट्स हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे, जैसे वास डेफरेंस, ब्लैडर, कोलन, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, टेस्टिकल, एपिडाइडमिस, यूरेथ्रा एंड पेनिस, ओके। तो टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो जगह होती है जहां पर जो मेल गैमेट्स होते हैं या फिर जो जर्म सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस क्या होती है, वो जगह होती है जहां पर ह्यूमंस या आई मीन मेल्स के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस का जो डायग्राम है वो आपको ये दिख रहा है, दीज आर टेस्टिस यानी कि टेस्टिकल्स, ओके। तो जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं, ठीक है, स्क्रोटम में। तो जैसे कि आपको दिख रहा है दैट इज टेस्टिस और इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम का काम होता है टेम्परेचर को लोअर बनाए रखना ताकि जो स्पर्म है वो बन सके, गॉट इट, स्पर्म जो है वो डेवलप हो सके। टेस्टिस जो है वो मेल हार्मोन को भी प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो बॉयज़ का जो बिहेवियर होता है, जो कैरेक्टर होता है, वो टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से डेवलप होता है। जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बॉयज़ में वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं, गॉट इट। जैसे कि उनकी बियर्ड आना या मुस्टैक आना या स्पर्म का डेवलप होना, ये होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हेल्प से। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज वास डेफरेंस। ये एक डक्ट होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में यूरिथ्रा तक, ठीक है। यूरिथ्रा एक कॉमन पैसेज है यूरिन और स्पर्म इजैकुलेशन के लिए। तो वास डेफरेंस ये रहा, आपको दिख रहा है वास डेफरेंस, ठीक है। ये क्या करता है कि ये ट्रांसफर करता है स्पर्म को कहाँ तक, हमारे यूरिथ्रा तक, ठीक है, ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा क्या है हमारा, यूरिथ्रा दैट इज अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड अवर यूरिन इजैकुलेशन। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल्स। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स ये क्या होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल्स जो है वो मेल्स के अंदर नरिश करती हैं स्पर्म को और इजी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती हैं फीमेल के जेनिटल्स में, गॉट इट। इनका काम होता है कि मेल का जो स्पर्म है उसे ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, फीमेल्स के जेनिटल्स तक स्पर्म को। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ये एक ऐसा मकस जो है फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ह्यूमन आई मीन मेल की पेनिस में से, जिससे कि फीमेल का जो वजाइना है उसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है, क्लियर। तो जो मेल गैमेट्स है वो टेस्टिस के अंदर बनता है, टेस्टिकल्स के अंदर बनता है, या स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर बनता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप सभी जो है वो क्लास को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ओके।